सपा के राज्य में बिचौलिया काम कर रहे थे धान का, अब किसान के खाते में सीधे पैसा जा रहा है। पैर में क्या हो रहा है? अरे चोट है पहले की। फिर भी आप मुख्यमंत्री जी को इतना पैदल देखने के लिए बिल्कुल दर्शनाभिलाषी थे और देखने को बहुत उत्सुक थे, इसलिए आए हैं। हम उनके भक्त भी हैं। कितना बदलाव है? इससे पहले सपा की सरकार थी, आज मुख्यमंत्री जी हैं। उसमें कुछ नहीं था, साफ साफ ही था। इसमें फायदा है लोगों को। उसमें कुछ नहीं था। कुछ क्या मिलता था? लगान पोत अगर नहीं दे पाते तो जेल में बंद होना पड़ता था। मुख्यमंत्री जी बहुत सही काम कर रहे हैं और योगी और मोदी भी बढ़िया काम कर रहे हैं भारत के लिए। वो बहुत मतलब जो जहाँ बरस है तहाँ सुंदर देशु, जो प्रतिपाले सोई नरेशु। काका क्या नाम है आपका? अंबिका प्रसाद मिश्र। अच्छा, मुख्यमंत्री जी आए थे अभी, योगी जी जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। कहाँ से आए हैं आप? हम पश्चिम पैर में लगी आपके? हाँ, पैर में क्या हो रहा है? अरे चोट है पहले की। फिर भी आप मुख्यमंत्री जी को इतना पैदल देखने के लिए? बिल्कुल दर्शनाभिलाषी थे और देखने को बहुत उत्सुक थे, इसलिए आए हैं। हम उनके भक्त भी हैं। अच्छा, तकलीफ नहीं होती आपको इतना? तकलीफ होने तो फिर ये तो 24 घंटे चलती है। उम्र भी हो गई है आपके तो? 76-77 है। हाँ। पैर में आपके चोट भी है? हाँ जी, चोट पहले की है। हाँ सर। फिर भी आप जो है पैदल इतना देखने? अरे साहब, हाँ, अब करीब 1 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुआ। मोटरसाइकिल। इतना प्रेम कैसे? इतना मुख्यमंत्री? अरे पहले से प्रेम है। अच्छा, बहुत प्रगाढ़ प्रेम है। हाँ सर। 27 में चुनाव है आपके? हाँ जी, हम कभी अलग होने वाले ही हैं नहीं। अच्छा जी। जी, न कभी अलग हुए हैं जब से पार्टी चली। जनसंघ के सामने से मैं इसी पार्टी में रह रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी कैसा काम कर रहे हैं योगी जी? मुख्यमंत्री जी बहुत सही काम कर रहे हैं और योगी और मोदी भी बढ़िया काम कर रहे हैं भारत के लिए। वो बहुत मतलब जो जहाँ बरस है तहाँ सुंदर देशु, जो प्रतिपाले सोई नरेशु। अब वो हमारा प्रतिपालन कर रहे हैं, वही नरेश है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं और सब ये। नहीं, ये तो गलत बात है। वोट चोरी करते तो फिर और किसी पार्टी को मिलती नहीं। अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे, किसानों के हित की बात करी है, किसान पाठशाला की बात करी है, आधुनिक खेती की बात करी है, क्या चीज़ इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना है, वो सारी चीज़ें बताई है मुख्यमंत्री जी ने। कितना सही लगा है यहाँ? बहुत सही लगा, बहुत सही लगा, अत्यंत सही लगा। फायदा हो रहा है मुख्यमंत्री जी के राज में? हाँ, बिल्कुल बहुत फायदा हो रहा है। 100% फायदा हो रहा है। फसलों पे MSP का रेट भी तय किया गया है, गन्ने के जो प्राइस थे वो भी बढ़ा दिए गए हैं, तो सब ये लग रहा है जी? हाँ, नहीं, अच्छा लगा बिल्कुल। जनता को बहुत लाभकारी हुआ है। हाँ, हुआ है। तो देखिए अंकल जी के पैरों में चोट है, लेकिन 1 किलोमीटर जो है पैदल मुख्यमंत्री जी के लिए आए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा रामशरण नाम जी। रामशरण जी। मुख्यमंत्री जी आए, आधुनिक खेती की बात भी करी है, किसान पाठशाला की बात करी है, रबी की फसल हो गई, चाहे जो भी आने वाली फसलें हैं, हर किसी को लेकर के एक चिंता जाहिर भी करी है कि क्या इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना है, खेतों में खाद के लिए क्या करना है। कितना सही लगा ये? नहीं, बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा। कैसा काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री? बहुत अच्छा। किसान के हित में काम हो रहा है? बहुत अच्छा। ये जो लोग आप जो लेकर के जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये पढ़ेंगे तो इसे फायदा मिलेगा? खेती के विषय में सब कहानी पढ़ेंगे और खेती जो है उपजाऊ करना हो तो इसको पढ़ लीजिएगा। बस यही हम पढ़ेंगे। बदलाव है? इससे पहले सपा की सरकार थी, आज मुख्यमंत्री जी हैं। उसमें कुछ नहीं था, साफ साफ ही था। इसमें फायदा है लोगों को। उसमें कुछ नहीं था। कुछ क्या मिलता था? लगान पोत अगर नहीं दे पाते तो जेल में बंद होना पड़ता था। और क्या? यही तो अब तो सब छूट है। सही कर रहे हैं। हाँ, और क्या? सपा के राज में क्या माहौल था किसानों का? बहुत बेकार। लाठियों से हम लोग पीटे जाते थे। लाठियों से पीटे जाते थे? हाँ। अब तो वहाँ तो खेती करना तब तो बहुत मुश्किल था। अब तो सारा काम आसान हो गया हमारा ना। लगान नहीं, खेती लगान हो, सिंचाई नहीं दे पाते तो छोड़ देते थे। क्या करें? जब नहीं दे पाएंगे तो उनको बोनस ज्यादा गया। वो माफिया राज और उस तरीके का माहौल हो गया था कि भाई अरे बहुत खराब माहौल था। अब तो सही है। बिजली का बिल है, कोई भी सख्ती नहीं होती है कि दे पाओ नहीं न दे पाओ, थोड़ा थोड़ा करके दो। तब कोई प्रकार की सख्तियाँ ही सरकार में नहीं। आराम में खेती का पैसा भी मिलता है, चाहे 1 बीघे खेती हो, चाहे 100 बीघे हो, पैसा उतना ही मिलता है। 2000 मिलता ही बराबर। हाँ, मिलता है। पहले ये माहौल, पहले मतलब डर का माहौल था, कुछ खेती करना बहुत मुश्किल था क्या पहले? बहुत मुश्किल। सपा के राज में लग रहा था कि खेती करना मतलब कई किसान तो है आत्महत्या भी कर रहे थे। सिंचाई के पैसे नहीं दे पाते थे हम लोग। हाँ, सिंचाई और ये लगान के पैसे नहीं दे पाते थे, छोड़ देते थे। अब खेती अब जो है
अब अच्छी होती है और लाभ भी होता है। लाभ भी होता है जी। सरकार भी कह रही कई फसलों पे एमएसपी की रेट भी तय हो गई है, गन्ने के रेट भी बढ़ा दिए गए हैं, जो उपकरण है, जो सिंचाई के उपकरण है, उन पर भी जो है अब तो थोड़ा रियायत मिल रही नहीं, है। बहुत छूट मिली है सर, हम लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। अब जो है हम ही ना करें तो वो बात तो अलग ही है। योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, किसानों के साथ में है। बहुत अच्छा सर। खुश हैं आप लोग योगी जी के हाँ राज में? जी। अरे भाई हम थोड़ा 27 में चुनाव है, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा? हम लोग जो है बाजी सब कोई से हमसे नहीं मतलब, हमसे सिर्फ भाजपा सरकार से मतलब है। अच्छा जी। कहीं भी रहें हम लोग कमल फूल ही है सब। क्या कहना चाहेंगे आपसे, कितना बदला? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सपा के राज में और बीजेपी के राज में खेती में कितना अंतर है? इसमें इस सरकार में हम 35 साल हो गया इसमें जुड़े हुए हैं, तब से हमको बहुत बदलाव है। बहुत बदलाव है। बहुत भी आ सपा रहा के राज में मतलब खेती करना मुश्किल हो गया था, मुश्किल तो है ही, लेकिन हम लोग जेल में जाते थे, उनके राज में जेल में जाते थे, लाठी खानी पड़ती थी। हाँ बस किसानों को। हाँ किसानों को लाठी खानी। और अभी आपको चाहे पानी मिल रहा हो खेतों के लिए या चाहे बिजली मिल रही हो, सब मिल रहा सब है। चीज़ हाँ बिल्कुल सब चीज़ मिल रहा है। जो उपकरण हो गए हैं, जो आधुनिक खेती की बात करते हैं मुख्यमंत्री, जो खेती के उपकरण हो गए हैं उनमें रियायत मिलती है, आपको फायदा थोड़ा होता हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल मिलता है, सब्सिडी वगैरह है उसमें? सब है हाँ बिल्कुल मिलता है। और जो फसलें हो गई हैं उस पर एमएसपी वगैरह भी आपको अब मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है। हम लोग बीज लाते हैं ब्लाक से बीज लाते हैं, उस पर पूरी छूट है। 2 किलो सरसों लाते, 4 किलो मसूरी लाते, ये सब लाते बोते हैं। तो देखिए इतना बदलाव है, किसान भी जो है बड़े खुश हो रहे हैं कि वाकई में एक बड़ा बदलाव आया है। किसानों के लिए महत्वपूर्ण यही होता है कि अगर उन्हें सिंचाई की पानी की व्यवस्था सही से मिल जाए, उन्हें जो है समय पर जो एमएसपी के दाम है अगर वो मिल जाए, जो खाद हो गया उसका जो है सही तरीके से जो उसका पैसा मिल जाए, तो किसान के लिए जीवन बहुत आसान हो जाता है। यही बात कर रहे हैं कि यही एक अंतर है सपा के राज में और इस राज में, योगी जी के राज में, कि किसानों को एक बहुत बड़े लेवल पर जो है ये बदलाव मिला कि आज किसान खुद कह रहे हैं कि आज के समय में हम जिस तरीके से खेती बाड़ी कर पा रहे हैं, हमारा हौसला बढ़ गया है कि हम जो है पहले हम छोड़ देते थे। आज कर सर, क्या नाम हुआ आपका? बिंदास वर्मा। मुख्यमंत्री जी आए थे अभी, कितना लगा बदलाव होगा, ये कितना फायदा हो रहा है आपको किसानों को? किसानों को पूरी सुविधा मिल रही है, टाइम पे किसान सम्मान निधि मिल रही है। उस सम्मान निधि से किसान अपना खाद खरीद रहा है, बीज खरीद रहा है, डीजल खरीद रहा है, सिंचाई कर रहा है। किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। सपा के राज में क्या माहौल था किसानों का? सपा के माहौल में खाद नहीं मिलती थी, डीजल के लिए लाइन लगती थी, कुछ मिलता नहीं था। इसलिए बदलाव हुआ है, इसलिए किसान लोग योगी सरकार से बहुत खुश हैं। हाँ अभी खुश हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं, आगे भी खुश रहेंगे। हाँ हमारी योजनाएं जो है, धान किसान का धान का पैसा 24 घंटे पे उसके खाते में आ रहा है। खाते में आ रहा है। हाँ तो ये और बदलाव है नहीं कि सपा के राज का और इस राज का ये बदलाव है। बदलाव हुआ। सपा की राज्य में बिचौलिया काम कर रहे थे धान का, अब किसान के खाते में सीधे पैसा जा रहा है। किसान सीधे खितौनी देख के, फोटो देख के, आधार कार्ड देख के धान खरीदा जा रहा है। सीधे किसान के खाते में पैसा सीधे जुड़ रहा है। 24 कीमत आ गई है, बिल्कुल बराबर कीमत आ गई है अभी। किसान संपन्न हो रहा है योगी सरकार में। देखिए किसान जो है अभी कहने कि डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है उससे। और जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए तो मुख्यमंत्री जी ने खासतौर पे कहा कि रामशरण वर्मा जी जो हैं वो आधुनिक खेती कर रहे हैं, उनके खेतों का निरीक्षण भी किया है। आधुनिक खेती का महत्व ये होगा कि जहाँ गेहूं और धान के साथ साथ में जो है, मैं आपको तस्वीर दिखा दूँ, यहाँ जहाँ मौजूद आप देख सकेंगे कि हमारे आसपास अब आप खेत देखेंगे, ये जो तमाम खेत हैं, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए और रामशरण वर्मा जी के खेतों का निरीक्षण किया। वो आधुनिक खेती कर रहे हैं और आधुनिक खेती का मकसद था कि जहाँ पर आप धान के साथ साथ में टमाटर, तरबूज की फसलें, तरबूज और खरबूज भी है, वो उगा सकते हैं। ये एक बहुत ही एक अच्छा माइंडसेट है कि आधुनिक खेती में आपको तमाम प्रकार की जो खेतियाँ हैं वो आप एक ही बार में कर ले रहे हैं। इससे कई किसानों को फायदा भी हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि तो ऐसी जो खेतियाँ होती हैं उसको प्रोत्साहित किया जाए और तमाम जो किसान हैं, जो बाकी जो किसान हैं, वो भी इसी प्रकार से जो है आधुनिक खेती के बारे में जानकारी प्राप्त करें। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने तमाम जो उपकरण होते हैं, जो सिंचाई के उपकरण हो गए हैं, उन पर सब्सिडी किस प्रकार से मिल रही है उसकी जो जानकारी है वो भी साझा करी है। खास बात ये भी ध्यान दिया गया है कि मुख्यमंत्री ने यहाँ पर किसान पाठशाला की बात करी है। उसका मकसद है कि किसानों को फसल से जुड़ी हुई हर एक जानकारी प्राप्त हो। क्या कीटनाशक जो है वो घातक होता है, क्या नहीं घातक होता है, कौन से खाद से जो फसल है और अच्छी होती है, कौन से नहीं होती है, ये तमाम जानकारी जो है, बेसिक से बेसिक जानकारी जो है वो मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर किसानों के साथ साझा करी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंकुल वर्मा, नाम है मेरा। और जो विषय की बात हुई है किसान के बारे में, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहे गए हैं, वे अच्छे रामशरण नेताजी रामशरण वर्मा जी के लिए बात किए हैं। बहुत अच्छी सी फसल के बाद में कहीं इस चीज़ का। और मैं जो हमारे पास जानने वालों भी मैं बात सही किया है। बिल्कुल। तो देखिए ये हमने आपको दिखाया है। मैं चाहूँगा एक बार अभी तस्वीरें देख ले। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ फसलों की। थोड़ा यहाँ ये अमित शाहू मेरे कैमरा पर्सन है, उनसे मैं कहूँगा कि ये बार ये देखिए, मुख्यमंत्री जी इस पैनल में आए थे। हमने आपको मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है वो भी आपको हमने विजुअल्स में तमाम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए ये तमाम यहाँ पर खेत हैं और मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि खेती की बात जो है वो खेतों के बीच में होती है।
किसानों की बात जो है वो किसानों के बीच में होती है। किसान पाठशाला का मकसद है कि तमाम प्रकार की जो खेती है इसकी जानकारी जो है लोगों को अच्छे से होनी चाहिए। समय बदल रहा है और इस बदलते समय के साथ साथ हमें खेती के जो उपकरण हो गए हैं, खेती की जो परिभाषा हो गई है वो भी बदल रही है। जलवायु में परिवर्तन हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि चाहे पानी हो या कोई भी मिट्टी हो, हर किसी जो गुणवत्ता होती है उसमें भी बदलाव हो जाता है। इसके तहत अब किस प्रकार से खेती करनी है, क्या खाद्य का इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना है, उर्वरक को लेकर के भी, यानी कि बेसिक से बेसिक चीज़ जो है वो मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कही है। लोगों से संवाद भी किया है और आधुनिक खेती पर जोर भी दिया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री जी का ये जो विजन है ये किसानों हितैषी है। और देखिए ये तस्वीर देखिए आप लोग क्या करते हैं, यही क्या है क्या? नहीं है कि नहीं, कहाँ के हैं आप? बाराबंकी है। अच्छा, खेती बाड़ी चलती है आपके? नहीं, उधर खेती होती हम नहीं करते। अच्छा, आप नहीं करते हैं। तो ये देखिए किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए थे। क्या आप करते हैं खेती? जी खेती करते हैं। मेरा नाम कैसा रहा मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ? बहुत अच्छा लगा, मुख्यमंत्री जी आए और रामशरण वर्मा जी हमारे गांव के हैं, बहुत अच्छी खेती करवाते हैं। आलू है, टमाटर है, धान है, मतलब कोई फसल हो बहुत अच्छी पैदावार बहुत अच्छी होती है और किसान को जागरूक भी कर रहे हैं और अच्छी फसल पैदा कर रहे हैं। खुश है हम लोग उससे। सपा के राज में कितना बदलाव है? सपा का राज हो गया और योगी जी का राज हो गया। योगी राज में बहुत अच्छा काम हो रहा है। सपा के राज में क्या माहौल था? सपा के राज में गुंडा राज हो रहा था। गुंडा राज था जी। किसान जो थे उन्हें इतना फायदा नहीं था। इतना फायदा नहीं था, ज़्यादा फायदा नहीं था। इस सरकार में बहुत अच्छा फायदा है। किसान की ज़्यादा ये बदलाव है। आप कह रहे हैं कि भाई जो इससे पहले की जो सरकार थी उसमें किसानों को इतना फायदा नहीं था, आज जो है बदलाव हुआ है। ये देश जो है कृषि प्रधान देश है। आधुनिक खेती जब बढ़ेगी और किसान जो है वो भी मुख्य धारा में ही रहेगा, तभी ये भारत जो है एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। कैमरा पर्सन अमित शाह के साथ यशपाल राजपुरोहित, द न्यूज़पेपर।